नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 9:30 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। रोहिणी नक्षत्र है, वरयान योग, वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और देखा जाए तो आप सभी के लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा वृषभ में है, शुक्र का संचरण सिंह में, केतु का संचरण कन्या में, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में और राहु का संचरण मीन में प्रारंभ हो चुका है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो मंगलवार का दिन ये उग्रवार है और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 नवंबर दिन रविवार, अहोई अष्टमी व्रत है और राधा अष्टमी व्रत। दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त मिल रहा है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, जलयंत्र यानी बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त है। शस्त्र धारण का मुहूर्त, ईंट निर्माण कराना है तो उसका मुहूर्त, और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार प्रारंभ करना है तो उसके लिए मुहूर्त प्रातः 7:05 से 9:22 के बीच। ये प्रातःकाल वृश्चिक लग्न में मुहूर्त मिल रहा है, अथवा दोपहर 1:12 से दोपहर 2:44 के बीच कुंभ लग्न में मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन एक और बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है, वह है शल्य कर्म का। श्रेष्ठ उनके लिए जिनका कोई शल्य कर्म इत्यादि होना है। दिन में 9:25 से 11:27 के बीच मुहूर्त है। आप इस समय के दौरान अपना जो भी ऑपरेशन इत्यादि हो करा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व 2 बातें आज आपको मैं बताना चाहता हूं।
प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु होमात्मक त्रिदिवसीय लक्ष्मी कृपा प्राप्ति महायज्ञ की तैयारी संपूर्ण हो चली है। यदि आप इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो जो लगातार नंबर दिखाए जा रहे हैं आपको, इन नंबरों पर अवश्य संपर्क कर लीजिए। यदि आप आना चाहते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ वाराणसी में भोलेनाथ की नगरी में आपका स्वागत है। नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन अपना नाम, गोत्र इत्यादि बता करके और जो भी आपका सामर्थ्य है, वैसे तो इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए एक तय धनराशि रखी गई है, क्योंकि होमात्मक यज्ञ में खर्च होता है। लेकिन मैंने बीते दिनों भी ये बात कही थी, फिर दोहरा देता हूं, यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर अच्छी है तब तो मैं आपको अवश्य कहूंगा कि आप इस यज्ञ से जुड़िए, इस महायज्ञ से जुड़िए। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु आज धन की स्थिति अच्छी है, आगे भी बनी रहे, इसके लिए मां की कृपा सबको चाहिए। तो जो भी आपसे हो सके धन से आप सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये महायज्ञ पूर्ण होगा। और अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत धन दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर धन के कारण आप इस अनुष्ठान से वंचित मत रहिए। धन आपके अनुष्ठान के आड़े नहीं आने वाला, आप बस अपनी श्रद्धा दिखाइए, श्रद्धा अनुसार जो हो सके। अब देखिए, श्रद्धा अनुसार मैं जब कहूंगा तो आप अगर कुछ मामूली सा पैसा ला करके कहेंगे यही श्रद्धा है, ठीक है, मैं वही श्रद्धा आपकी स्वीकार कर लेता हूं, आपके बदले मैं दे दूंगा, आपका यज्ञ नहीं रुकेगा। परंतु फिर फायदा वो आपको नहीं, मुझे ही मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि जो देगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। पर फिर भी अगर ये तो हो गया कि नहीं है, मैं दे नहीं सकता या देने में मैं कंजूसी करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ करें। जो थोड़ा बहुत आपसे हो सके सहयोग करिए और इस यज्ञ में सम्मिलित होइए। बीते 3 वर्षों से ये यज्ञ संपन्न होता आ रहा है और जो लोग भी इस यज्ञ से जुड़ रहे हैं उनके लिए मां लक्ष्मी, हमेशा मैं कहा करता हूं, पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चमत्कार हो गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक जगह कागज पर अपना बीता वर्ष लिख लीजिए और अब जबकि आपका अनुष्ठान संपन्न हुआ, आप इसे भी कागज पर कहीं लिख लीजिए और देखिए आपका ये वर्ष, जिस वर्ष में यज्ञ आपके लिए हुआ है मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, बीते वर्ष मैंने गन्ने के रस से हवन कराया था, इस वर्ष भी कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप अवश्य इस यज्ञ से जुड़िए। प्रिय दर्शकों, एक और सूचना मैं आप सभी दर्शकों को देने जा रहा हूं और आज से अब लगातार इस सूचना को दूंगा। प्रायः मेरे कमेंट में, व्हाट्सएप पर आप सभी दर्शक एक मैसेज कभी कभी भेजते हैं कि शास्त्री जी इस विषय से संबंधित वीडियो बनाइए, और जब मैं उस विषय को देखता हूं तो मैंने बहुत पूर्व में ही वो वीडियो बना रखा है। ये यूट्यूब है, यहां हर दिन नए दर्शक जुड़ते रहते हैं। यदि आप मेरे नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं, आपकी रुचि है ज्योतिष को सीखने की, आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, भली भांति समझना चाहते हैं, मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी, फिर कह देता हूं, आप चाहे कहीं से भी डिग्री ले लीजिए पर सीखिए यहीं से। डिग्री कहीं की, पर सीखना तो आपको यहीं से है। यहां देखिए, मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूं आपको, इस प्लेलिस्ट के पूरे वीडियोस देख जाइए, सब। आप कहेंगे कि कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए, एक बार देख तो लीजिए और जब पूरा कर लीजिएगा तब मुझसे कहिएगा कि क्या आपको जरूरत थी कहीं सीखने जाने की, क्या आपको जरूरत थी क्रमबद्ध तरीके से जानने की। विश्वास रखिए, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख जाइए और मैं इतना दावा करता हूं कि ज्योतिष आपको 80 से 85% ये प्लेलिस्ट पूरा देखने, लगभग 200 के आसपास वीडियोज है इसमें, 85% मेरा दावा है आपको ज्योतिष आ जाएगा। बाकी रही सही कसर आने वाले दिनों में आप पूरी कर लीजिएगा। तो मैं अब रोज आपको बताऊंगा, इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और जाकर के ज्योतिष को सीखने की या मुझसे ये कहने की कि इस विषय पर आप वीडियो बनाइए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य प्रयोग आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक साधना है, एक ऐसी साधना जिसे हर कोई कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिससे धन की चाहत है, हर वो व्यक्ति जिसके जीवन काल में किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की, चाहे आप शत्रु से पीड़ित हो, चाहे आपका विकास नहीं हो रहा हो, चाहे आपका पैसा कहीं फंस गया हो, निकल नहीं रहा हो, आप कर्ज से परेशान हैं, एक ऐसा अमोघ रामबाण प्रयोग लेकर के आपके पास आया हूं जिसके श्रेष्ठ परिणाम की मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि गारंटी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। करना क्या है, कोई भी शुभ मुहूर्त, जैसे शुभ मुहूर्त तो अभी ही चल रहा है, ये कार्तिक मास पूरा का पूरा शुभ मुहूर्त ही है।
इस मुहूर्त को आप समझ लीजिए कि शुभ ही शुभ है। आप ऐसा करिए कि दीपावली के बीच में भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग यदि अगर परेशानी कम है तो एक बार ही करके आप इसका आनंद उठा लीजिए, एक बार मात्र। और अगर आपकी परेशानी बड़ी है, आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो कम से कम 7 दिन लगातार इस प्रयोग को करिए। करना क्या है, किसी भी शुभ मुहूर्त में यदि नीम का पेड़ आपको कहीं दिखाई पड़ जाए तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके सबसे पहले तो आप, जैसे मैं भगवान भुवन भास्कर की आराधना आपको करने की विधि बताता हूं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, वैसे ही करना है। लाल रंग के आसन पर बैठ जाना। गणेश जी की आराधना लाल रंग के आसन से हो सकती है। पात्र में जल लेकर के आप बैठ जाइए नीम के पेड़ के नीचे, और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। यह गणेश जी का मंत्र है, याद रखिए। मंत्र के आगे ओम नहीं लगाना है। मंत्र है क्लीम गम ह्रीम महागणपतये स्वाहा। मंत्र बहुत सरल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। क्लीम गम ह्रीम महागणपतये स्वाहा। इस मंत्र का नियम से यदि 7 दिन जप किया जाए, कितना किया जाए निर्भर करता है आपके ऊपर। मेरी सलाह है कि 11-11 माला 7 दिन यदि कर दें आप, तो मुझे नहीं बताना कि इस प्रयोग को करने से कैसे कैसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं। मैं दोहरा देता हूं, नाना प्रकार के कष्ट, किसी भी तरह के कष्ट से आप जूझ रहे हों, बल्कि हाल फिलहाल के दिनों में आपके ऊपर कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी चक्कर चल रहा हो, धन चाहिए तो धन, विद्या चाहिए तो विद्या, गणेश जी हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को अगर दोपहर के समय में किया जाए, अब ये दोपहर के समय में वही लोग कर सकते हैं जिनके घर के आंगन में नीम का पेड़ हो, बाहर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सुबह शाम दाएं बाएं होकर के कर सकते हैं, परंतु दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो किसी की भी दृष्टि पड़ जाएगी। मैं जानता हूं कि शहरों में यह संभव नहीं है, तो अगर आपके घर में गमले में नीम है, नीम को घर में लगाया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, गमले में नीम का पेड़ है तो उसके नीचे बैठ कर लीजिए। दोपहर में इस प्रयोग को, जब सूर्य मध्य समय में बिल्कुल बीचों बीच ऊपर होते हैं, अगर उस समय में यह प्रयोग को किया जाए तो यह प्रयोग हर तरह से कष्ट का निवारण कराने वाला है। साथ ही साथ अगर इस मंत्र को सिद्ध कर दिया जाए इसी विधि से, अब सवाल उठता है कि आपने 11 माला के हिसाब से 7 दिन जपा और एकदम से सिद्धि तो नहीं मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस प्रयोग की सिद्धि का मतलब क्या है, यह प्रयोग निधि दर्शन करा देता है। निधि दर्शन का क्या मतलब है, जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करा देता है। प्रिय दर्शकों, मैं फिर वही बात कहूंगा, आज के समय में गड़ा धन तो शायद ही किसी को मिले, परंतु यहां पर निधि दर्शन कुछ अलग तरीके से आपको आकस्मिक, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कहीं किसी और कार्य से आकस्मिक बड़ा लाभ अवश्य मिल जाएगा। ये प्रयोग बड़ा ही श्रेष्ठ है, और जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो तो दीपावली के दिन कर लीजिए या कोई और भी समय निकाल करके 7 दिन आप करिए। गणेश जी से प्रार्थना करते रहिएगा मंत्र जपते समय। मंत्र तो आपको माला पर जपना है, और माला कौन सा, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला, कोई विशेष आपको अलग चीज नहीं लाना घर में। पूजा मंत्र जपते समय एक घी का दिया जला लीजिएगा, कर्म साक्षी दीपक जलना चाहिए। गणेश जी का ध्यान करिए और मंत्र जप करिए। प्रिय दर्शकों, मंत्र मन में जपना है माला पर, और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करना है कि मेरा जो भी धन रकम डूबा हुआ है वो व्यक्ति ससम्मान मुझे ला करके लौटा दे। आप ये प्रयोग करके अवश्य देखिए, ये प्रयोग निसंदेह चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। आज मंगलवार का दिन है। मन और मस्तिष्क दोनों ही आपका बड़ा सक्रिय रहने वाला है। गोचर कुंडली में परिवर्तन के बारे में तो आप जानते हैं। राहु आपकी राशि से 12वें में हो गए हैं। शनिदेव हालांकि लाभ भाव में अभी भी यथावत, और गुरु का संबंध आपकी राशि से ये कहीं ना कहीं आपके लिए अवश्य श्रेष्ठ हुआ है। फलतः आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अब की आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। दोस्तों से मदद मिलने वाला है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि हर किसी पर भरोसा मत करिए। गोचर कुंडली की स्थिति में चंद्रमा तो आपके पक्ष में ही है। हर तरह से दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक काम करना है, जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिए।
इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र, और ऐसे इत्र को गणेश जी के ऊपर अर्पित करिए। अब हर गणेश जी के मंदिर में जाकर के इतना आसान नहीं कि उनके ऊपर चढ़ाया जाए, तो उनके सामने किसी जगह पर गिरा दीजिए पात्र में, यानी यूं समझ लीजिए कि भावना करके कि मैं गणेश जी का स्नान इत्र मिश्रित जल से करा रहा हूं। करिए, आपकी कामना पूर्ण होगी, परेशानी दूर होगी। ऑफिस में है तो कोई उपलब्धि आपके नाम होगी, और किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। किसी को पैसा उधार आज मत दीजिएगा। जोश में आकर के बिना सोचे समझे किसी के लिए बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और किसी के कार्य में दखलंदाजी करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल या यूं कहीं कि थोड़ा कम परिणाम मिलेगा, और स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में अगर पहले से परेशानी है तो और ज्यादा ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि आप करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन, ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं। राहु का परिवर्तन तो आपके लिए बढ़िया है ही। बाकी गोचर कुंडली में स्थिति आपके लिए अच्छी है। आत्मविश्वास पूरी तरह से, कोई महत्वपूर्ण आपका जो कार्य था, जो नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। धैर्य के साथ आप अपने काम करते चले जाइए। जरूरत पड़ने पर सहयोग आपको मिल जाएगी। दिन पूरी तरह से हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होंगे। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, माता पिता से सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में सफलता, लाभ, योजना आपकी पूरी तरह से सफल। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आज वृषभ राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए दिन बड़ा ही शुभ है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो वो पूरी होने वाली है। और बात तो अगर आपके सेहत की करें तो सेहत में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जो ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली को लेकर के आज सचेत रहने की सलाह दूंगा। वैसे तो राहु का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया हुआ है, परंतु चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में संचरण करना, आपको धैर्य रखना होगा। बड़बोलेपन से बचना होगा। बड़बोलेपन के कारण आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। आज सभी मिथुन राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के ऊपर शहद अर्पित करें। विशेष करके यदि किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो आज यह शहद वाला प्रयोग अवश्य करिएगा। नया वाहन खरीदने से आज आपको बचना है। लेन देन से पूरी तरह से बचना है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। बहुत सोच समझ करके यात्रा करिए। और फिर दोहरा देता हूं, ऋण लेन देन से आपको बचना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विशेष करके जो गृहिणियां हैं आज मिथुन राशि की, वो जरूर ध्यान रखें इस बात का। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कहीं चोट चपेट की घटना आपके साथ घटित न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, उन्हें मेहनत और अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आज आपको नहीं करना चाहिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कदम एक एक करके आगे बढ़ाना होगा। संभल करके आगे बढ़ना है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़े तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी राय से किसी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। सामने वाले को अपने से आज आप जोड़ सकते हैं। दिन शुभ है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश भी आपके लिए आज बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन हर तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ है। राहु का परिवर्तन ठीक ही आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन भी ठीक है। गोचर कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। संघर्ष से पीछे मत हटिएगा। गोचर कुंडली में अष्टम का शनि जो कि ढैया आपको चल रही है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, परंतु काम आपके बनेंगे। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जिनको स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जितने भी विद्यार्थी हैं जो पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। सभी कर्क राशि के जातक आज श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन लगा करके। बस इसी से दिन आपका ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों को आज कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दिन बहुत बढ़िया है।
कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, या साथ के लोगों के द्वारा आपके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, तो अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आज केसर का तिलक अपने जुबान पर और नाभि पर अवश्य लगाइएगा। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और अपने शत्रुओं को आप डट करके उनका मुकाबला करेंगे। उनकी जो भी परेशानी है आप कहीं ना कहीं दूर अवश्य करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अपनी परेशानी, बेचैनी किसी के सम्मुख खोल के मत रखिएगा, नहीं तो इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी अपने आप को जितना समय दे सकते हो दीजिए। धन संबंधी मामलों में यदि देखा जाए तो भाग्य ठीक है। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो फायदा मिलने वाला है, पर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे दूर रहना है। राहु का परिवर्तन अभी जो हुआ है वो राशि से आपके अष्टम में, कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे, वाद विवाद में आप व्यर्थ की परेशानी में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को अपने मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों को तो खैर अच्छा सफलता मिल जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जो गृहिणियां हैं वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कफ जन्य रोग की संभावना है, सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य कीजिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि मन भटकेगा जरूर, पर काम अवश्य बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, अपनी गुप्त बात किसी के सम्मुख शेयर मत करिए। आज प्रातः काल ही ऐम इस बीज मंत्र का 108 बार जब अवश्य कर लीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। और विशेष करके कहीं मीटिंग इत्यादि में जाना है, कहीं किसी से वार्तालाप करनी है, तो इस प्रयोग को करके जाइएगा, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा। व्यवसायियों का भी लाभ इससे मिलने वाला है। व्यवसाय में आज आपको फायदा मिलेगा। जिस कस्टमर से आप बातचीत कर लेंगे वो आपकी बात काट के नहीं जा सकेगा। हालांकि लेन देन के मामले में सावधानी है रखनी होगी, किसी से उलझिएगा मत, कलह से बचना है आपको। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों को मैं कहूंगा निवेश ना करने के लिए, और सबसे जरूरी बात प्लानिंग के साथ काम करने के लिए। दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। वैसे तो राहु का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया हुआ है, मैं बता चुका हूं कल ही। बाकी थोड़ी मानसिक अशांति रहने वाली है। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, सबके साथ तालमेल बिठा करके चलिए। जल्दबाजी में किसी कागजात पर हस्ताक्षर मत करिए। आज विवाद के योग उत्पन्न हो रहे हैं। बेहतर करने के बावजूद फायदा मिलने की जगह कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्रोध से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार अगर करना है तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सभी तुला राशि के जातक आज प्रातःकाल ही घी का दिया जला लें, और घी का दिया जला करके बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। जीवन में जो भी कठिनाइयां, परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी उन्हें आसानी से इस प्रयोग से सफलता मिलेगी। बाकी जो लोग मानसिक अशांति और तनाव से गुजर रहे हैं वो आज का ये प्रयोग अवश्य कर लें। तो इन प्रयोगों से ही आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहने वाली है, परंतु लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक एक छोटा सा कार्य करें। थोड़ा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर प्रातःकाल ही अर्पित कर दें। इससे आपकी कामना पूर्ण होगी। आपके ज्यादातर समस्या जो भी आपके जीवन काल में चली आ रही हो वो दूर होंगी। किसी के साथ संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई है, चाहे प्रेम संबंध हो, संतान के साथ हो, जीवन साथी के साथ, वो दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी इस प्रयोग से लाभ मिल जाएगा। तो आज का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। इस मामले में दिन अच्छा है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में बस जरूरी जो अगर चेकअप है, कोई मौसमी बीमारी है तो आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए।
धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, हालांकि मन थोड़ा बेचैन रहेगा। आज गृह कलह से आप गुजर सकते हैं जिसके चलते मन बेचैन रहेगा, लेकिन बाकी वैसे दिन सफलता प्रदायक है। आज प्रातःकाल ही सफेद चंदन अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में बाकी अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, मन काम में लगेगा, सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलते चले जाएंगे। वक्त आने पर सफलता और सहायता सब कुछ आपको मिलने वाली है। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च पर थोड़ा सा अंकुश लगाए रखना है, पर बाकी दिन ठीक है। आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा, क्रोध करने से आपको नुकसान अवश्य होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। पेट जन्य बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, कोशिश अगर आप करें तो आपको सफलता मिलेगी। आज सफेद पुष्प और बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके सभी काम एक एक करके बनने वाले हैं। पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं तो आपके हाथ जो फायदा आने वाला है वो किसी और को चला जाएगा, नजर लग जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज मकर राशि की गृहिणियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बाकी आज व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सुखद, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और विद्यार्थियों को मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी विशेष नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज अवश्य ही करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपनों के ऊपर शक मत करिएगा। बाकी देखें तो भाग्य आपके साथ है। इस दिन का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। कहीं आपको बिल्व का पेड़ दिखाई पड़े तो बिल्व वृक्ष की जड़ को आज जल से सींचिए, ऐसे जल से जिसमें थोड़ा चंदन, लाल चंदन मिश्रित जल से बिल्व वृक्ष की जड़ को सींचिए। दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई कार्य बाधित हो रहा था तो वो कार्य बनेगा। ये आपको समझ लीजिए तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। आपके मन के अनुकूल मकान, भूमि या प्लॉट आपको मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, धन लाभ होगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सोच समझ करके ही बोलिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए और खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। और बात यदि मीन की करें तो भाग्य आपके साथ है। अपनी चिंता आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज भोलेनाथ पर दूध अर्पित करिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन यदि बन रहे हैं बीते दिनों से तो आज ये प्रयोग करिएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय और व्यय दोनों की स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। पराक्रम में आपके वृद्धि, जरूरत पड़ने पर सहयोग, भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है, पर जल्दबाजी नहीं, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं तो बात बिगड़ सकती है। बाकी लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक है। हर तरह से दिन को मैं सुख में कहूंगा। लव लाइफ में तो बल्कि हर तरह से अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आज मीन राशि के गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन। किसी तरह की चिंता गृहिणियों को है तो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है और निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।